अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू के कोर्स सिलसिले में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि इंसान नाकाम होता है तो वो उस वक्त कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, और जब वो कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा होता है तो उसमें और नाकाम शख्स के रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है। और उसके बाद मैं आपको एक तारीख से एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ज़बरदस्त और सबक आमूज़ है। जुड़े रहिए। नाज़रीन, जब इंसान किसी भी नाकामी का सामना करता है तो वो मायूस हो जाता है। उसके पहले सिम्टम्स में पहली चीज़ मायूसी आ जाती है। वो समझता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर उसे लगता है कि वो जिस काम को किए जा रहा था वो उसका काम नहीं था। उसके बाद तीसरी बात ये होती है कि वो अपने काम से थकावट महसूस करना शुरू हो जाता है। उसकी लगन अपने काम से हट जाती है और उसके बाद वो इन कामों को छोड़ने का सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि उसने ये टारगेट्स अचीव करने के लिए क्यों शुरू किया था, या उसे इसके फ़वाइद नज़र आना कम हो जाते हैं बल्कि नुकसान नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब नाज़रीन, कामयाब शख्स क्या करता है? कामयाब शख्स कोई भी काम करता है तो फेलियर्स आने के बावजूद वो लगातार लगा रहता है। वो जुटा रहता है अपने काम से तब तक जब तक उसे कामयाबी मिल नहीं जाती। उसके दिल में एक यकीन होता है जो नाकाम शख्स छोड़ चुका होता है। उसे यकीन होता है कि वो ये काम कर लेगा। वो नाकामियों के बावजूद अपने काम के साथ लगा रहता है, मेहनत करता है। वो मेहनती होता है, वो लगातार मेहनत करता है, वो कंसिस्टेंट रहता है अपने कामों में। नाज़रीन, 1942 में इंग्लैंड में एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा 1962 में पीएचडी करता है फिजिक्स में, और उसके बाद उसे एक ऐसी बीमारी घेर लेती है, एएलएस जिसे कहा जाता है, जिसमें मोटर न्यूरॉन्स का इशू उसको शुरू हो जाता है। ये मोटर न्यूरॉन्स पहले तो उसकी जिस्म में न्यूरॉन्स को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद वॉलंटियरली एक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वो शख्स जिसके दिमाग से बीमारी शुरू होती है, उसके दिमाग से बीमारी निकलने के बाद उसके अज़ा को मफलूज करना शुरू करती है। जी हाँ, मैं स्टीफन हॉकिंग की बात कर रहा हूँ। आप सही बात गेस कर गए हैं। स्टीफन हॉकिंग 1964 में उसको डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल मैक्सिमम जी सकते हो, और तुम ये 5 साल अच्छे गिनो और गुजारो। स्टीफन हॉकिंग के ज़हन में कुछ और प्लान होता है। वो कामयाब होने के लिए सोच रहा होता है। उसने तमाम जो पिछला सफ़र तय किया होता है वो उसको कामयाबी में कन्वर्ट करने का सोच रहा होता है। स्टीफन हॉकिंग डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के अटेंड करने के बाद हॉस्पिटल से निकलता है। वो अपने घर आता है तो अपने लिए एक नई दुनिया तस्खीर करने का सोच चुका होता है। नाज़रीन, 1973 में स्टीफन हॉकिंग के जिस्म के तमाम आज़ा मफलूज हो चुके होते हैं। बीमारी ने उसे इस हद तक घेर लिया होता है कि तमाम आज़ा उसके जिस्म में मफलूज हो जाते हैं, मां सिवाय सिर्फ पलकें झपकने के। वो पलक झपकने वाला इंसान जब ज़िंदगी ख़त्म करता है तो 101 किताबों का मुसन्निफ़ होता है। वो शख्स ब्लैक होल्स के बारे में तहकीक करता है। वो शख्स दुनिया को एक नया रुख दिखाता है। वो शख्स दुनिया के बारे में एक नई नज़र रखता है। और मैं आपको बताते चलूँ कि स्टीफन हॉकिंग जब इन तमाम कामों को कर रहा होता है तो तब दुनिया उसके कामों से फ़वाइद हासिल करने का सोचने लग जाती है। स्टीफन हॉकिंग अपने आप को साबित कर देता है कि वो दुनिया को नया रुख दिखा देगा। वो एक व्हील चेयर पर बज़ाहिर पड़ा हुआ इंसान जिसके सामने कंप्यूटर लगा दिया जाता है, और वो कंप्यूटर, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग का आईक्यू लेवल अल्बर्ट आइंस्टाइन के बराबर कहा जाता है, तो स्टीफन हॉकिंग उस कंप्यूटर के ज़रिए, अपनी पलकों के ज़रिए उस कंप्यूटर पे अपने बयान रिकॉर्ड करवाता है। वो उनको वर्ड्स की सूरत देता है और ये वर्ड्स उसकी किताबों की सूरत बन जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग अपनी किताबें लिखता है, और उसकी एक बहुत मशहूर किताब जिसका जिक्र मैं करना चाह रहा था, मेरे पास बाकी बुक्स भी लिखी हुई हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये 1984 में शाया होती है और बेस्ट सेलर रहती है। 1 करोड़ से ज़ायद कापियाँ बिकती हैं द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की। और उस वक्त जो इस साइंस से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता, वो तमाम उन कॉपीज़ को पढ़ने के लिए ब्लाइंड में तांता बन जाता है और लोग शैदाई हो जाते हैं स्टीफन हॉकिंग के। स्टीफन हॉकिंग अपनी उस माजूरी वाली कुर्सी पर बैठकर इतना कुछ करता रहता है क्योंकि उसके दिल में यकीन होता है। स्टीफन हॉकिंग अपनी मेहनत को नहीं छोड़ता। स्टीफन हॉकिंग 2018 तक जीता है, जिसके बारे में डॉक्टर्स ने सिर्फ 5 साल का कहा होता है। वो स्टीफन हॉकिंग 1962 से लेकर 2018 तक जीता है। नाज़रीन, मैं आपको ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है
कि जब भी कभी नाकामियाँ आपके सामने आए तो कोशिश कीजिए कि आप सोचें कि आप इन कामयाबियों की तरफ या इन नाकामियों को कामयाबी में कन्वर्ट करने की तरफ जा रहे हैं। ये नाकामियाँ आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रही हैं। ये नाकामी कोई हकीकी नाकामी नहीं है, बल्कि एक कामयाबी की तरफ एक जीना है। आप ये जीना चढ़ते जाइए, आप खुद पर यकीन रखिए, आप दुआ पर यकीन रखिए और आप तवक्कुल कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द कामयाबी की तरफ ले जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मुझे और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम।